नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल छत्रपति डिजिटल क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द्विघात समीकरण चैप्टर, जो NCERT में है, आपकी बुक में, यूपी बोर्ड की में है ना, जो कि आपके एग्जाम में आएगा भी, है ना। तो फ्रेंड्स अभी मैं स्टार्ट करूंगा, उससे पहले इसमें जो फॉर्मूले होंगे आपको याद करने की जो जरूरत है वो कुछ ये रहे, आपके लिए लिख दी है मैंने, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े फ्रेंड्स, है ना। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। और फ्रेंड्स क्या कहते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। ये थोड़ा तबीयत का इशू चल रहा है, अभी भी है, फिलहाल वीडियो कंटिन्यू करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं फिलहाल, है ना। इसीलिए मेरी कल वीडियो नहीं आ पाई थी फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण में आपको एक चीज देखनी है, देखिए आपको एक चीज याद रखनी है कि आपने ये चीज देखी है, ऐसे करके समझिए आप इस चीज को। जो ये होता है हमारा, ये आपका द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसकी अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और जो दो घात के साथ जो भी संख्या होगी वो यानी कि अचर समीकरण होंगे, जो भी होंगे वो कितने होंगे, 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि a की वैल्यू इस पे 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 है तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हमें सॉल्यूशन करना है, साथ ही साथ हमें द्विघात समीकरण है कि नहीं है ये भी चीजें बता दी है ना। तो सबसे पहले जो पहला सवाल दिया हुआ है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमसे कह रहा है कि देखिए x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3, है ना, ये हमसे कह रहा है। तो देखिए इसमें आपको देखते ही पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में भी देखो आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, a² + b² + 2ab का। तो a की वैल्यू हमारी x होगी इसमें, प्लस b की वैल्यू हमारी 1 होगी, 2a और b ये हमारे पास होगा बीच में, यानी कि अब यहाँ पर मिडिल में यानी क्या लगेंगे, स्क्वायर का साइन लगेगा। और जब मैं 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 और x आ जाएगा। अब मैं 2 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 3 या 6, यानी 2 3 6 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या बनेगा, 1 ये हो जाएगा 2x बराबर के 2x - के 6, है ना। यानी कि तो आपको लोगों को समझ आएगा, जब मैं 2 को इधर उठाकर ले जाऊंगा और 6 को दोनों को ले जाऊंगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा। देखिए ये तो हमारे पास पहले से प्लस का था, जब ये गया इधर तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का गया तो इधर जाके प्लस का हो गया, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचा, है ना। तो ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास जो आएगा x² + 6 आएगा। यहाँ पर अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए हमारे पास x² की वैल्यू होना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा घात हमें पता होनी चाहिए। तो x² की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, है ना, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा हमारा a की वैल्यू हमारी x हो जाएगी। तो v की वैल्यू हमें दी नहीं है तो मैं 0 मान सकता हूँ। c की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6, यानी कि द्विघात समीकरण है। ध्यान रखना हमारे पास ये होना जरूरी है जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, ये हमें बात याद रखनी है। अब हमसे जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि x² - 2x बराबर -2 3 - x, ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, जो ये नंबर दिया हुआ है इसको एज इट इज सेम रखना है जो दिया हुआ है। और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 में तो कितना हो जाएगा, 6। अगर 2 का मल्टीप्लाई मैं अगले नंबर में करूंगा तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा और x हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास x दिया हुआ है पहले से। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 और x का तो x आएगा, है ना। ये आपको 7th 8th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है हमसे, x² हमें दे रखा है, -2x दे रखा है। जब हम इनका पक्षांतर करेंगे, यानी कि जब इस साइड से हम इस साइड नंबरों को ले जाएंगे तो ये हमारा जो माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, और जो माइनस का था, सॉरी प्लस का था, वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब हमारे पास सॉल्व करने, यानी दोनों को करने के बाद कितना आएगा, 2 और 2 कितना हो गया, -4 और x हो गया +6। अगर आप देखोगे हमारे पास a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी हमारे पास है, यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। आप लिख भी सकते हो, है ना, यह है द्विघात समीकरण
समीकरण है ना, आप पूरा लिख देना, है ना, सेमी से मैंने लिख दिया है, समीकरण है। आप लोग की समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, है ना। तो फ्रेंड्स दो हमारे हो गए हैं। अब जो हमारी बारी है वो क्वेश्चन नंबर 3 की है। कितने की है? 3 की है। तीसरा हमसे क्या कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x-2 x+1 बराबर x-1 और x+3, ये हमें नंबर दे रखे है ना। देखिए सेम दे रखे हैं ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, जो नंबर का मल्टीप्लाई है, अगर आपको ये और डिटेल में करना है या समझना है तो मैंने RS अग्रवाल की बुक कराई थी, जिसमें आपको मैंने फैक्टर यानी मल्टीप्लाई करना सिखाया था ऐसे नंबरों का। तो अगर ये चीज आपको और डिटेल में और प्रैक्टिस करनी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, जिसकी आपको मल्टीप्लाई करने की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं तो ये कह रहा हूँ, है ना। तो फिलहाल हम x का, जब मैं x में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, x² हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा आपके। अगर x का 1 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा, -2 और x हो जाएगा। इसका जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। याद रखना जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप एक बात याद रखना, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए -4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो +8 आएगा। लेकिन अगर मैं इसी जगह -4 और -2 को अगर जोड़ दूंगा, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो हमारा जो माइनस का रहेगा आंसर, है ना। ये बात आपको याद रखनी है ना। बहुत छोटी बेसिक चीजें हैं, वैसे बहुत बच्चों को आती होंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको बता दी है। अब हमारे इक्वल का साइन आया है। x का जब मैं x में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा x²। जब मैं इसका इसमें करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और x आ जाएगा। जब मैं -1 का x में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और माइनस का अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, x² हमारा जो है वो एज सेम रहेगा। इन दोनों को हम घटा देंगे, क्योंकि बड़ा निशान यानी कि बड़ी जो है वो जी माइनस वाला है, इसीलिए हमारे पास एक x ही बचेगा और 2 हमारे पास एज इट इज सेम रहेगा। x² हमारे पास 3 में से अगर 2 घटा देंगे तो 2x बचेगा, यहाँ पर बचेगा -3 बचेगा। अगर मैं इसका पक्षांतर करूंगा, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर आऊंगा पक्ष, इस पक्ष को अगर इधर की तरफ लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इतना याद रखना है आपको। तो देखिए इस एक्स से एक्स को काट देंगे हम। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा -3x, है ना। 2 और 1 3 हो गए, और इन दोनों को घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, +1 बचेगा। अब देखिए हमें जो चाहिए a की पावर यानी x² यानी द्विघात समीकरण के लिए x² वाला नंबर चाहिए होता, अधिकतम घात 2 चाहिए होती है, जो कि इस पे नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देना, अतः यह द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है ना। क्यों नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अधिकतम जो घात चाहिए वो हमें चाहिए कितनी, 2 चाहिए, है ना। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए 4 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि x-3 और अगला कह रहा है 2x+1 बराबर है x और x+5 के। इतना हमें पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब हम करेंगे आगे जो मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था, जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि पहले से दिया हुआ है, और x की पावर 2 हो जाएगी। अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस का x बचेगा। जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 6 और बचेगा और x बचेगा, है ना। 3 2 जा 6 और माइनस का साइन आएगा। जब मैं 3 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 बचेगा। x का x के साथ करेंगे तो x² बचेगा, यहां पर बचेगा आपका 5 और x बचेगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, है ना।
अब हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है, यानी इसको इधर लेके आएंगे हम। अब देखिए पहले यहाँ पर जो माइनस प्लस हो रहा है वो भी हम कर ही देते हैं, फिर हम आगे करेंगे। देखिए अगर ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमारा जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस के ज्यादा है तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस का 3 बराबर में। इधर तो कुछ हो नहीं रहा है तो इधर एज इट इज सेम लिख देंगे। जब इस नंबर को मैं इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का 5x हो जाएगा, है ना। अब देखिए दो में से अगर एक को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये बड़ा था इसीलिए प्लस का बचा है। 5 में से अगर मैं 5 को माइनस माइनस जोड़ जाएंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। यानी कि जो नंबर दिया हुआ है ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी आई है इसकी, 2 आई है। तो हम कह सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये आपको आ गया होगा फ्रेंड्स, है ना। मैंने आपको 1 2 3 4 करा दी है। अब जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है, पहले हम इसको रफ करते हैं, है ना। जब हम इसको रफ कर लेंगे फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन में हमसे वही चीजें हैं, वही नंबर दिए हुए हैं, है ना। बस कैसे में आपसे फॉर्मूला लगाने के लिए बोल देगा और किसी को एज इट इज सेम बोल देगा, कुछ अंतर नहीं आएगा। देखिए इसमें कह रहा है हमसे कि 2x माइनस का 1 x माइनस का 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1, हमें ये नंबर दिया हुआ है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम जब इसका मल्टीप्लाई जब इस नंबर में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इतना आ जाएगा। भाई इसका इसमें करेंगे तो यही तो आएगा। अगले में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 दूनी 6 है और x आ जाएगा, माइनस का साइन इसलिए माइनस आ जाएगा। अगर एक का गुणा करूंगा तो मेरे पास एक तो एक बचेगा प्लस का 3 बचेगा। जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा x का x में करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो x आ जाएगा। 5 का करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 और x आ जाएगा, और यहाँ पर कितने करने पर कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम आगे क्या करते हैं, 6 में और 6 और 1 कितने हो गए, 7x हो गए, 3 ऐसे के ऐसे ही x स्क्वायर। जब इन दोनों को घटा दूंगा तो प्लस के 4x बचेगा, यहाँ पर प्लस का इसीलिए क्योंकि ये ज्यादा नंबर था। जब हम इसको इधर ले जाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे हम दोनों का, तो ये भी हो जाएगा। पहले ही नंबर को लिख देते हैं ना, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ये हो जाएगा आपका माइनस का x स्क्वायर, ये भी माइनस का हो जाएगा, और जो नंबर है ये प्लस का हो जाएगा। देखिए x और 2x में से एक x जाएगा तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर। 7 और 4 आपके जुड़ रहे हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 11 और x हो जाएगा। 3 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। अतः ये इसकी जो अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, 2 दी हुई है, अतः यह द्विघात समीकरण है ना। आप कह सकते हो, आप लिख देना, है ना। अतः यह द्विघात समीकरण है। इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, 6 वाला नंबर हमसे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का स्क्वायर करने पर। ये दोनों बराबर कह रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, एज ए नंबर तो एज इट इज सेम रहेगा, इधर कुछ हो रहा नहीं है। इधर हम फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर वाला, तो a की वैल्यू हमारी x हो जाएगी, तो a स्क्वायर, देखिए ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 माइनस का 2a यानी कि x b मतलब क्या 2, है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको। इधर मैं इसको करूंगा आगे सॉल्व, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 और x हो जाएगा। इस नंबर को जब हम इधर उठाकर ले आएंगे, इस नंबर को जब इधर ले आएंगे तो ये देखिए हमारा 2 है, जब ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4x। देखिए इससे इसको आप कैंसिल कर दोगे, अगर एक में से एक गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा,
और देखिए 3 और 4 हमारे जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। और जो 3 में से 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। यहाँ पर अधिकतम घात x की कितनी है, 1 है, इसीलिए अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो मैंने आपको करा दिया 6 तक। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में हमसे क्या कह रहा है, 6 हो गया हमारा। अब हम करेंगे 6 हो गया हमारा। अब हम करेंगे 7, फिर करेंगे 6, 7, 8 और एक हमें, अच्छा नंबर में कोई गलती हो गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रोमन नंबर लिखने में हमें थोड़ी सी मुझे लगता है दिक्कत हो गई है, फिर कोई नंबर ऐसा है, कोई सवाल हमसे रिपीट हो गया है 2 बार। हाँ, जो मैं कह रहा था कोई सवाल रिपीट हो गया है, तो ये वाला क्वेश्चन है कि 2 बार रिपीट हो गया है ना। ये क्वेश्चन है जो हमारा, ये और ये सेम एच डी है, दोनों रिपीट हो गया, तो इसे ना कर कर हम पहले ये वाला करते हैं, है ना। इस वाले में हमसे पहले कह रहा है कि आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा लगाना है, a प्लस बी का होल क्यू लगाना है। a प्लस बी का होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको लिख दिया है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम पहले ही ना आए। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, कुछ जगह पर आपको फॉर्मूले में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी a प्लस बी मिलेगा, है ना। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो नंबर ये आ जाएगा, नीचे वाला फॉर्मूला, है ना। क्योंकि हमें आगे सॉल्व करना है, करने से बढ़िया पहले आप ये लिख सकते हो, जिससे कि आपको फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी नहीं लगेगा, बड़ा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें पहले फॉर्मूला लगाना है, तो ए क्यू यानी x की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बी क्यू यानी 2 की घात 3 का मतलब कितना, 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 2 का घन होता है आपका 8 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो जाएगा 8। और फिर आगे हमसे कह रहा है कितना, +3 ए स्क्वायर और बी, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी, हाँ और क्या मल्टीप्लाई में बी यानी कि मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई समझ लीजिए प्लस का। अगला कह रहा है 3ab स्क्वायर, 3 ऐसी कैसी, ए सेम, बी स्क्वायर का मतलब है 4, 2 दूनी 4। और इधर हमारा जो फॉर्मूला है वो है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, लगाने से कोई फायदा नहीं है, आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो पावर 3 हो जाएगी, अगला बन जाएगा आपका 2x बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, आया, बड़ा प्यार से और बारीकी से समझाया आप लोगों को। आगे सॉल्व करते हैं, x की पावर 3, 8 ऐसे के ऐसे ही, 3 दूनी 6 और x की पावर 2, 4 तिया 12, x ऐसे के ऐसे ही। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आएगा वो कुछ इस प्रकार है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आगे हमसे क्या कह रहा है कि अब जब हमें पक्षांतर करना है, यानी एक तरफ से हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, है ना, इधर की जो नंबर है वो हमारे सेम एज इट इज रहेंगे, और इधर का जब इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 2x की पावर 3 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2x हो जाएगा। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो देखिए अगर 2 में से वो 1 और 2 अगर इनको घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, x की पावर 3 बचेगा। अब देखिए एक 6 की पावर 2, वो x की पावर 2 कहीं पर है नहीं है, तो ये हमारा नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, दोनों जुड़कर कितनी हो जाएंगी, 14 यानी कि 14x, 8 और कहीं पर और कोई नंबर सिंगल डिजिट में नहीं है, यानी कि सिर्फ नंबर में नहीं है, तो हमारा 8 हो जाएगा। क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने क्या बोला था, अधिकतम जो घात होगी वो कितनी होनी चाहिए, हमारी 2 होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो अधिकतम घात है वो आपको कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। तो जब ये अधिकतम घात 3 है तो ये क्या हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं ये कौन सा समीकरण है, इसे हम त्रिघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिघात समीकरण बोलेंगे। तो हम क्या कह देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हमारा एक क्वेश्चन बचा है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 बचा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है, तो पहले मैं इधर के जो सॉल्व है, इधर में कुछ हो नहीं सकता, माइनस प्लस हो नहीं रहा है, तो एज इट इज सेम नंबर को ऐसे ही लिख देते हैं इधर की तरफ से, तो यानी कि
माइनस का x प्लस 1 बचेगा। इधर आपके में फॉर्मूला पुट हो जाएगा माइनस बराबर वाला, यानी माइनस वाला यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो a की पावर कितनी हो जाएगी q, यानी x की पावर हो जाएगी 3, और माइनस बी क्यू का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब 8 लिख दिया है मैंने। माइनस का 3ab स्क्वायर बी 3a स्क्वायर और b का स्क्वायर का मतलब है 2 की घात 4। यहां पर प्लस का आ जाएगा 3a और b का स्क्वायर, यानी कि a एज इट इज सेम, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहां पर b का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ a का स्क्वायर है, इसीलिए यहां पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। देखिए है ना, a का स्क्वायर है, b का नहीं है। तो अब हम आगे करेंगे हम इसको 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए 3 और कहीं है नहीं है फिलहाल, ऐसे के ऐसे ही हो जाएगी। 8 ऐसे के ऐसे हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 3 चौक 12, यानी 12x हो जाएगा। जब मैं इसका हम पक्षांतर करेंगे तो देखिए हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इधर का जो नंबर है वो हमारा सेम जो है एज इट इज सेम रहेगा। इधर का ये आके माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा इधर आके, है ना। जो माइनस का है वो भी प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। इतना आपको समझने की बात है। तो देखिए x से x तो आपका एक गया तो हमारे पास, अब x की पावर 3 नहीं बचा है, यानी x की घात 3 नहीं बचा है। अब देखिए x की पावर 2 इसके साथ है और इसके साथ है, ये बड़ा है और ये छोटा है। अब बचेगा हमारे पास कितना, x की पावर 2, 4 में से अगर 6 में से अगर 4 घटा देंगे तो 2 बचेंगे। और जिसके पास जो बड़ा नंबर है, यानी कि 6 प्लस का हमारा बड़ा था, इसीलिए हमने प्लस का साइन लिया है। प्लस का साइन नहीं, अगर माइनस का बड़ा होता तो हम माइनस का साइन बड़ा लेते हैं ना फ्रेंड्स। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमारी x की बारी है, एक x ये रहा और एक ये रहा, तो हमारे पास दोनों माइनस के थे तो जुड़ के कितने हो जाएंगे 13x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 13x हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी नंबर दिया हुआ है, तो हमारा जो नंबर है वो कितना हो जाएगा 8 और 1 9 कितने हो जाते हैं फ्रेंड्स 9 हो जाते हैं। और इसकी अधिकतम जो घात है, यानी अधिकतम घात कितनी है x पे पावर 2 है। अतः ये कौन सा समीकरण है, ये कह सकते हो आप लोग, ये आपका द्विघात समीकरण है। क्या बोल दोगे, अतः यह द्विघात समीकरण है ना, समीकरण। चलो इधर पूरा लिख देता हूं मैं, समीकरण है। यहां तक मैंने आपको करा दी है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करा दिए हैं। अब इसके जो वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं वो हम आगे करेंगे फ्रेंड्स, है ना। शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, पहले कह दिया उसने, दोनों चीजें मीटर में दी हुई हैं तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो देखिए आयताकार जो होता है, आयताकार का जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार होता है ना। आयता जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा आयताकार होता है। जो हमारा होता है ये ऐसे करके, ये हमारा वर्ग होता है जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं। ये बात हमको पता होनी चाहिए, मैंने डायग्राम से आपको क्लियर कर दी है ना। फिलहाल हमारी जो बात हो रही है वो हो रही है हमारी आयताकार की, यानी कि आयताकार आयताकार इसका जो क्षेत्रफल है, जो इसके अंदर है जितना भी दिया होगा वो हमारा क्षेत्रफल होगा। तो देखिए क्षेत्रफल कितना कह रहा है, उसने दे दिया कि भाई 528 मीटर स्क्वायर है ना, ये हमको उसने दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि कहते क्षेत्रफल भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, चलो पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, उसके बाद आगे वाला करेंगे हम। एक आयतकार है ना, आयतकार, चलो आयताकार देश को सही कर लेना, आयतकार, चलो ठीक है। आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, चलो मैं क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिख देता हूं। कितना कह रहा है 528 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई, किसकी, क्षेत्र की लंबाई। तो कह सकते हैं हम क्षेत्रफल, यहां से लिखते हैं आयतकार भूखंड की, आयतकार जो भूखंड है, भूखंड की
जो लंबाई है वो कितनी कह रहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी कि हम इसकी जो लंबाई, अगर हमें पता नहीं, पहले हम लंबाई हमें x मान ली, तो लंबाई से कितना कह रहा है, लंबाई क्या कह रहा है, चौड़ाई से लंबाई हमें, चौड़ाई हमें पता नहीं, चौड़ाई हमारी x होगी मान लो, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x, एक अधिक है यानी कि एक अधिक हो गया है ना। तो हम इसका चौड़ाई लंबाई लिख दी, अब हमें लंबाई लिखनी है, सॉरी चौड़ाई लिखनी है। तो हमारी जो चौड़ाई हो जाएगी आयताकार भूखंड की, क्या चौड़ाई, चौड़ाई कितनी कहेगा, हमें पता नहीं है, तो हमें x मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। पहले वैसे हमें ये मानना था, लेकिन कोई बात नहीं है, कैसे भी कर लो, बात वही है, चाहे सेब को छुरी पे गिरा लो, चाहे छुरी को सेब पे गिरा लो, कटना सेब ही है ना। तो फ्रेंड्स आगे वाला हम जो करेंगे वो करते हैं, हम हमें दे दिए दोनों चीजें। अब जो आयताकार जो है, कहते हैं आयतकार जो भूखंड होता है, आयताकार की जो फॉर्मूला होता है, आयतकार का सूत्र जो होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयतकार का क्षेत्रफल जो बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा, क्या होता है, वो होता है लंबाई, कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई हमें लंबाई और गुणा चौड़ाई, अगर इन दोनों का हमें निकालना होगा तो हम पूरा स्क्वायर मीटर में निकाल लेते हैं ना। अगर आपसे कोई कमरे की पूछे कि भाई लंबाई, और जैसे कि आपका ऐसे दिया होगा, जैसे कि मान लो आपके पास कोई कमरा है जो कि आयतकार है, यानी कि उसकी दो साइड्स बराबर है और दो साइड्स बराबर है, जैसे कि मैं जिसमें अभी घर में शूटिंग कर रहा हूं, उसका जो कमरा है उसकी जो आमने सामने की भुजा बराबर है और इधर की जो भुजाएं वो भी बराबर है। जब ये भुजाएं हमारी बराबर है, तो जब मुझे इसका आयतकार यानी इसका अंदर का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी जो साइड्स दी होंगी लंबाई पता करूंगा और चौड़ाई पता करूंगा और दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी गुणा कर दूंगा, तो पूरे जो घर का है मेरे पास क्षेत्रफल आ जाएगा कि कितना है। ऐसा ही हमें इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए क्षेत्रफल इसने हमें पहले से दे रखा है, क्षेत्रफल किसने दे रखा है, इसने हमसे कह दिया है क्षेत्रफल हमारा 528 है, और जो लंबाई और चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो लंबाई हमारी फिलहाल हम लिख लेते हैं 2x + 1, और जो हमारी चौड़ाई है वो हमारी कितनी है, x है। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, है ना, कैसे निकालेंगे, पहले इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2x² प्लस का x आ जाएगा। अब हम इसको इधर ले जाएंगे, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो एक आएगा, हो जाएगा माइनस का हो जाएगा फ्रेंड्स, x² प्लस का x माइनस का 528 बराबर में कुछ नहीं बचा, तो जीरो समझ सकते हो आप, है ना। जब अब मैं इसमें देखता हूं तो इसमें x यहां पर आ गया 2x, यहां पर हमारा एक ज्यादा था तो इतना आ गया। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, अब हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे होंगे, आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, क्या कर लेना, मल्टीप्लाई, दुगने से एक अधिक था तो हमारे एकदम सही है। अब जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या फैक्टर आएंगे, पहले हम इन दोनों में से अगर 2 कॉमन लेना चाहे तो 2 कॉमन नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर 528 का अगर मैं डबल करूंगा, 528 का डबल कितना होता है, तो 528 का आप चाहो तो देखो ऐसे कर सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 यहाँ से लगे, 1 2 2 4 4 और 1 5 5 दूनी 10। आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करे बिना भी कैलकुलेशन निकाल सकते थे कि भाई 500 और 500 हमारे 1000 होते हैं, और 28 और 28 को जोड़ने पर कितना आता है, 56 आता है। तो भाई जब मैं दोनों का टोटल करता तो मेरे पास 1056 आ जाता। अब आपके दिमाग में कोई ऐसा नंबर दौड़ना चाहिए कि हमें मल्टीप्लाई करने पर कितना लाना पड़े, मल्टीप्लाई करने पर हमारे लाना पड़े 1056, और उसी नंबर को मैं आपस में माइनस करूंगा, यानी घटाता हूं, तो मेरे पास कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। वो नंबर हम लोगों को पता करना है। फैक्टर करेंगे तो हमारे पास जो 2 नंबर होंगे वो नंबर कौन से हो सकते हैं, तो देखिए वो हो सकते हैं आपके 32, यानी 33 और 32। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 कितना, 56 आ जाएगा, है ना। और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ये आपको दिमाग में कैलकुलेशन लगानी होगी भाई कि कितने के पास कितना करने पर कितना आएगा, ये आपको कैलकुलेट, और आपको फैक्टर आने चाहिए। आप क्लास 7th 8th में ये चीज पढ़ते आ रहे हो,
तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे, चलो मैं इधर लिख देता हूं, है ना। जब हम इधर करेंगे इसके फैक्टर तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 33 माइनस 32 एक्स और माइनस का 528, ये हमारा प्लस का है ना, प्लस का है। तो अब आगे हम जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33x माइनस 32x माइनस के 528 आ जाएगा, है ना। जब इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास कॉमन आएगा नहीं, तो कितना कॉमन आ सकता है इसमें से, खाली x आएगा। जब x आएगा तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 33 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आपका कॉमन आ जाएगा 16। 16 कॉमन आने पर हमारे पास जो नंबर बचेगा, हमारे पास 16 नहीं, हमारे पास कितना कॉमन आ जाएगा, हमारे पास कॉमन बचना चाहिए 32। अगर मैं 32 कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस का 33, है ना, इतना बचेगा। अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33 और x माइनस का 32। हमारा जो प्लस वाला है वो काम का होता है, यानी कि 32। x की वैल्यू कितनी हो गई, x आपकी वैल्यू होगी 32। इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 32 गुणे 2 प्लस 1 यानी कि कितना, 2 दूनी 4 और 6 और 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन किताब में जो आपको दोस्तों दे रखा है वो आपको यहां तक दे रखा है, बस आपको ये ज्यादा करना है जरूरत नहीं है, टाइम हमारे पास इतना नहीं बचता है, लेकिन मैंने आपको करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आगे भी आपको जब करना पड़ेगा तो कोई समस्या सामना नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप ये ना कर सिर्फ यहीं पर छोड़ दीजिएगा, इसको द्विघात समीकरण में बदल दीजिएगा, बस इतना करना है आपको, है ना। आपका आंसर आपके सामने है। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमसे क्या कह रहा है, देखिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं, हमें क्या ज्ञात करने हैं, पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए अगर मैं क्रमागत का मतलब होता है कि लगातार, जैसे कि 1 2 3 4, तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये कि ये कैसी है, नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक लगातार संख्या दे रखी है हमें। तो हमें कह रहा है दो धनात्मक बताने हैं, वो भी पूर्णांक यानी कि होल नंबर का गुणनफल इतना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक का पूर्णांक की संख्या कितनी मान ली हमने, x मान ली पहली, है ना। पूर्णांक माना धनात्मक पूर्णांक की संख्या, पहली संख्या कह सकते हो, पहली संख्या, है ना, पहली संख्या x है। फिर लिखेंगे हम धनात्मक पूर्णांक की क्रमागत दूसरी संख्या। तो क्रमागत दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी x प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, x प्लस 1 हो जाएगा। अगर आप एक बात रखिए, तीसरी पूछता तो हम कह देते x प्लस 2, चौथी पूछता तो कह देते x प्लस 3 और पांचवी पूछता तो x प्लस 4। ये हम क्रम से बढ़ते जाते हैं। फिलहाल उसने हमसे 2 की कहा है और कह रहा है कि इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं यानी गुणनफल करता हूं, यानी दो नंबरों का जब मेरे पास मल्टीप्लाई होता है, यानी x और x प्लस 1 का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो नंबर आता है वो आता है 306 आता है। कितना आता है, 306 आता है। जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा, x बराबर में 306 दिया हुआ है। जब आप इसको उधर उठाकर ले जाओगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा माइनस के 306। ये आपके पास आ जाएगा, आपका द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। आगे आपको नहीं करना है, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, बच रहा है तो आप आगे कर सकते हो, अन्यथा आप यहीं पर छोड़ सकते हो। यही आपका बुक में भी आंसर दिया होगा। अब हम करेंगे फ्रेंड्स, देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी 26 वर्ष अधिक है, यानी कि उससे बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में बतानी है, इन दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कह रहा है, यानी कि प्लस होगा, यानी कि बाद की बात कर रहा है। 300 कह रहा 360 हो जाएगी दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, है ना। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए रोहन की माँ की आयु
रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष है। तो रोहन की आयु मान लेते पहले, तो ऐसे करके माना रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी है हमें पता नहीं है, तो मैंने कह दिया कि x है। कितनी है? x है। अब रोहन की माँ उससे कितने साल बड़ी है? 26, यानी कि प्लस की बात हो रही है, तो x प्लस 26 किसकी मान लेंगे हम? रोहन की माँ की उम्र मान लेंगे, है ना। रोहन की माँ की उम्र, रोहन की माँ की उम्र, उम्र या फिर आयु कितनी हो गई भाई? 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26 हो गया। इसके बाद उसने कहा है कि अगर इन दोनों का गुणनफल, अब से 3 वर्ष पीछे की बात, वो सॉरी आगे की बात कर रहा है कि 360 हो जाएगा, तो रोहन की जो वर्तमान आयु है वो हमको बतानी है। इसके बाद हमारा जो क्या करेंगे, 30 वर्ष बाद की बात करेंगे। क्या करेंगे? 30 वर्ष के बाद की बात करेंगे, है ना। तो एक सेकंड, एक और देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे, ठीक है, हमारा सही, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम बात करेंगे कितना? 3 वर्ष पश्चात की, 3 वर्ष पश्चात। भाई 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं। 3 वर्ष पश्चात तो सीधी सी बात है, रोहन की भी 3 साल बढ़ जाएगी और उसकी माँ की उम्र 3 साल बढ़ जाएगी। दोनों की बढ़नी है ना, दोनों में 3 साल बढ़ेंगे एक साथ, अलग अलग। देखिए ऐसे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बच्चों को परेशान कर, ऐसे ही जोक में पूछ लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरा भाई, मेरी उम्र 10 साल है, मेरे भाई की उम्र 5 साल है ना। मेरी उम्र 10 साल है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि मेरी उम्र, मान लीजिए कि मैं हूं, जो मेरी उम्र है वो 10 साल है, मेरे भाई की मुझसे आधी उम्र है ना। तो बताइए कि जब मैं 50 साल का होऊंगा तो मेरा भाई कितने साल का होगा। तो इस जगह पर जो कि जो बहुत क्विक माइंड अपना आंसर देते हैं वो कह देते हैं कि भाई 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या मेरी उम्र जब 50 होगी तो मेरे भाई की भी तो बड़ी होगी भाई, तब थोड़ी ना आधी होगी उसकी उम्र। फिलहाल बात कर रहे हैं कि मेरी उम्र 10 साल है, तो जो मेरे भाई की उम्र है 5 साल है मुझसे आधी। लेकिन अगर मैं 50 साल का हो गया तो जो मेरे भाई की उम्र है वो मुझसे 5 साल ही तो कम रहेगी। कितनी रहेगी? 45 रहेगी। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली लोगों से पूछा जाता है और मोस्टली बच्चे इसको गलत बताते हैं, है ना। फिलहाल ये तो साइड क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपके दिमाग को तेज करने के लिए है। फिलहाल हम इस पर ध्यान देते हैं कि कह रहा है 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 3-3 बढ़ा देंगे। तो क्या कह देंगे हम कि रोहन की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद? x प्लस 3 हो जाएगी, है ना। रोहन की आयु, आयु कितनी हो जाएगी? 3। और रोहन की माँ की भी हो जाएगी, माँ की आयु कितनी हो जाएगी भाई? x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि x प्लस 29, यानी कि 29, ये हो जाएगी हमारी। ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों का गुणनफल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणनफल कर लेंगे। यहाँ पर जोड़कर इतना बचेगा, जिन दोनों को जोड़ दिया मैंने इतना बचेगा। इसके बाद कह रहा है कि दोनों का गुणनफल करना है। क्या करना है हमें? दोनों का गुणनफल करना है मेरे भाई। जब हम गुणनफल करेंगे तो मेरे पास एक हो जाएगा नंबर x प्लस 3 हो जाएगा। अगला नंबर हो जाएगा हमारा x प्लस का 29 हो जाएगा। इक्वल में हमारा 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ना। जब मैं x का x में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका इसमें करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 29x। 3 का 3 में x मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x आ जाएगा। और 3 का जब मैं 29 में मल्टीप्लाई करता हूं, 3 का जब मैं 29 में मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा? 9 3 27, हासिल लगेगी 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने होते हैं मेरे भाई? 6 और 2 8 होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 360। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास कितना नंबर बचेगा? आप ये देखिए 29 और 2 3 हो जाएंगे आपके 32x। और जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस का 360। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा मेरे भाई? माइनस का जो भी बचेगा माइनस का बचेगा, और बचेगा आपके पास 273। कितना बचेगा? 273 बचेगा, है ना। आप माइनस कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास बचेगा 273। यहां पर आपका जो कह रहे हैं कि बनाकर उसने पहले यहीं पे इक्वेशन बनाकर छोड़ दिया है, पूरा नहीं करना है, इतना ही कर दीजिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4th वाला। देखिए 4th वाला हमसे क्या कह रहा है। 4th वाला पढ़िए, चलिए आप लोग। पहले आपके स्क्रीन पर आ गया, ये रहा, दिख रहा है ना आपको? ठीक है।
कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से कम हो जाती होती तो उसी दूरी को वह तय करने में 3 घंटे से अधिक समय लेती। उस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है मेरे भाई। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता नहीं है, हम रेलगाड़ी की चाल मानेंगे x। तो हम करेंगे माना, पहले हल लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, क्या रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास x किलोमीटर प्रति आवर, मीटर प्रति आवर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब हमको कुछ पता नहीं है तो हम मैथ के विद्यार्थी क्या करते हैं, मान लेते हैं x, है ना, क्या हो गई भाई x हो गई। आगे वाला जो स्टेप है वो कह रहा है हमसे कि उसकी दूरी कितनी कह रहा है। देखिए दूरी उसने कह रखी है, रेलगाड़ी की जो दूरी है, दूरी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस हमसे कह रहा है कि भाई 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा जो फॉर्मूला होता है, हम पहले फॉर्मूला पुट करते हैं। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा समय बराबर, समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे दूरी यानी और अपॉन में चाल। तो देखिए हमारी जो दूरी है वो 480 किलोमीटर है, समय हमारा जो चाल है हमारी वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति आवर है। तो ये हमारा क्या होगा, शर्त नंबर 1 यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कह सकते हो आप इसे। तो ये आपका शर्त नंबर पहली होगी, क्या होगी भाई, हमने पहली शर्त फर्स्ट कंप्लीट कर ली उसकी जो उसने कही थी, कंडीशन नंबर 1। सेकंड में क्या कह रहा है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, 8 किलोमीटर अगर आप इसकी चाल कम कर दोगे तो आपका जो दूसरा समीकरण बनेगा, यानी शर्त नंबर सेकंड जो हमारे पास आएगी, शर्त नंबर सेकंड हमसे क्या कहेगा, शर्त नंबर सेकंड में कह रहा है यदि इसकी किलोमीटर की चाल कम कर दी हमने, अगर 8 कम कर दी, तो मेरे भाई जो नंबर आएगा 480, जो हमारा फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल बराबर समय बराबर दूरी बट्टे चाल बराबर दूरी बट्टे चाल। तो भाई दूरी तो हमारी समान रहेगी, 480 रहेगी, लेकिन जो इसकी चाल हो जाएगी उसमें गिरावट आ जाएगी, कितने की, 8 की। तो x माइनस का 8 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा शर्त नंबर 2 कंप्लीट हो गई। तो भाई दोनों को घटाने के बाद हम लोगों को क्या कहते हैं, समय पता चलता है, वो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि T2 माइनस का T1 हो जाएगा, बराबर में कह रहा है कि 3 घंटे का है ना, हमें फर्क आ जाएगा, 3 घंटे अधिक लेगी। इतना हमको समझ में आया। तो T2 हमारा यानी कि T सेकंड हमारा जो शर्त के अकॉर्डिंग चला था वो हमारा ये रहा, यानी कि हम यहाँ पर इसको T1 मान लेंगे, इसको आप T2 मान सकते हो, है ना। तो भाई ये हमारा हो जाएगा x माइनस का 280 और माइनस का T1 हमारा हो जाएगा 480 माइनस का x। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करते हो, तब आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करते हो, तो चाहो तो ऊपर से 480 कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस का 280 है फ्रेंड्स। एक बार चेक करते हैं, 280 नहीं, कितना है, सिर्फ 8 है ना, कितना है 8, भाई क्या लिख रहा हूं मैं, 8 है ना, क्या हो गया 8 है खाली। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, बराबर में हमारा 3 रहेगा। अगर ये 3 से 3 अगर काट रहा है तो आप काट भी सकते हो। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान है हमारा फोकस। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस का 8 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए अगर इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x आ जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। जब इसमें x कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x प्लस का 8 आ जाएगा आपके पास, बराबर में आपका 3 आ जाएगा, है ना। इतना आपको समझ में आ गया हो भाई, क्योंकि इससे जब इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस का था इसीलिए अंदर का प्लस का हो गया। x से आप x को काट सकते हो, तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा, इधर लिख देता हूं, है ना, 480 और 8, 480 और ब्रैकेट में 8 बटे में x, अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर का 3, है ना। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक नंबर आ जाएगा, 8 का 0 में पढ़ूंगा तो 0 आएगा, 8 का बड़ा 8 बार पढ़ने पर 64 आता है, जो कि 6 कैरी पे चला जाएगा। 8 चौक 32 होता है, 32 और 6 कितने होते हैं आपके, 8 चौक 32, 32 और 6 होते हैं आपके 38, है ना। ये हो गया आपका 38, 40, बराबर में आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस के 8 24x आ जाएगा। जब अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 24x माइनस का कितना हो जाएगा, 38, 40, ये हो जाएगा। यहीं पर हमको छोड़ देना है, मैंने बोला था यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर नहीं आता है। तो आप इसमें और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो मेरे भाई, बराबर में 0 है तो आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो। जब आप इसमें से 3 कॉमन लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, 8 का पढ़ा 4 बार पढ़ने, 3 का पढ़ा 8 बार कितने 3 का करोगे तो 3 8 24 होता है ना।
ये करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, 0 बराबर में एच डी सेम। ये जो नंबर है इसके नीचे चला जाएगा, 0 को उसमें भाग करोगे तो उतना ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के तैयार होगा वो कुछ ये होगा, है ना। जो कुछ ये होगा यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हमें आगे ज्यादा सॉल्व करना नहीं है। अब फ्रेंड्स आपकी जो ये एक्सरसाइज है यहीं पर समाप्त होती है। अगली जो है एक्सरसाइज हम करेंगे कल। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपने आसपास सफाई बनाए रखें, क्योंकि पर्यावरण हमारा आजकल बहुत, जो कि आप समझ रहे हो कि ना तो गर्मी का समय चल रहा है ना कि सर्दी का ही समय चल रहा है, क्योंकि मौसम कुछ इतना अटपटा हो गया। उसका कारण है हमारे जो पेड़ हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की अगर मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आप लोगों को समस्या आ जाएगी। ये चीज आपको मैं पॉल्यूशन को लेकर सारे एक टॉपिक कराऊंगा, जिसमें आपको निबंध के बारे में बताऊंगा, जब आपको चीजें समझ में आएंगी। ऐसे नहीं समझ में आएंगी फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सा।